हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो सफलता चाहिए में। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश में पूछना है तो क्या करें। ये देखिए इंग्लिश का पेपर है 2025 का, ठीक है। 2025 का मेन पेपर है एग्जाम का, ठीक है। इसी से आपको बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश में पूछना है तो क्या करें। इसमें आपका है बस से 3 ट्रिक लगा देना है। जो आपको हम 3 ट्रिक आपको बताएंगे, यही बोर्ड एग्जाम में आपको 3 ट्रिक लगाना है तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर आपको 70 में से, ठीक है, 70 में से 40 से 45 तक आसानी से दे देगा। यदि अगर आपने 3 तो ट्रिक हम बता रहे हैं, इसको 3 ट्रिक अच्छे से फॉलो किया तो आपको क्या कर 40 से 45 के जगह पे 50 अंक, ठीक है, 50 अंक से ऊपर ही मिलेगा, 50 अंक से नीचे नहीं मिलेगा। यदि 50 अंक नहीं मिल रहा है तो आपको 40 अंक, ठीक है, 40 अंक का आसानी से मिल जाएगा। आपका पूरा 70 नंबर होता है, आपको पाना, ठीक है, 70 नंबर होता है और उसके पाना संपूर्ण आपको अंक 33 नंबर पाना होता है, ठीक है, 33 नंबर। इसमें 23 नंबर पाना होता है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क आपको 23 नंबर आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपको, ठीक है, आपको 40 नंबर आसानी से मिल जाएगा। जो हमें 3 नियम बताएंगे, 3 नियम यदि आपने नियम को फॉलो किया और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपको नियम समझ में आएगा। यदि वीडियो को स्किप कर देंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम क्या करें, पेपर और पेन से आपको बताएंगे, ठीक है। अंग्रेजी का पेपर 2025 का है। कोड नंबर है 812 BH है 917। ये हमारा 2025 का अंग्रेजी का मेन पेपर है यूपी बोर्ड का, ठीक है। इसमें आपको देखिए, इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और हर एक पेपर में मिलता है यहीं पे 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें आपको कुछ निर्देशांक है, इसको आपको पढ़ना है। तो हर जो सब्जेक्ट का वही होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का रूल वही होता है। इसमें देखिए हमारा पार्ट ए आ जाता है और देखिए पार्ट ए और जो हमारा जो 3 ट्रिक है वो भी बताएंगे, ठीक है। देखिए हमारा पार्ट ए में हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब इन्हीं को देखकर इसमें देखिए हमारे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दे दिया है। 1 से 3 क्या दे दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज दिया है। पैसेज में यानी पहले से 3 तक आपको 3 क्वेश्चन है। इसी पैसेज को पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़े। इसको पैसेज को पढ़ेंगे सबसे पहले। ऐसे पैसेज का आंसर देने के लिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेगा, हु वाज द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही एक पैसेज देखिए, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसेज को पढ़ेंगे। अब यदि अगर यहाँ पे देखिए पैसेज को पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस वाज ग्रेट लीडर, देखिए यहाँ पे तुरंत मिल गया ना। यदि आप पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद तब आके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे तब नहीं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है तब जाके इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, पैसेज को। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे इन सभी पैसेज का 3 क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आसानी से दे दिए क्योंकि यहाँ पैसेज था, ठीक है। पैसेज से आपने 3 क्वेश्चन को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 से 8 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4 से 8 क्वेश्चन है तो इन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, ठीक है, 4 से लेकर के 8 तक। इसे अब देखिए इसे ही अब इसमें खाली दे दिया है। इसमें आपको क्या है, देयर विथ हिज फ्रेंड, तो इसमें शैल बी गो, हैड गॉन, वेन, इसमें सही भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल देयर ABC तीनों हो जाएगा। तो 4 से 8 इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाँ, और उसके बाद देखिए और एक पैसेज फिर से आ गया। तो देखिए पैसेज 9 से 10, 9 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए दैट इतना इस पैसेज से इसको आंसर देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स व्हेन ओपन इट। अब देखिए क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन का हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द पोस्ट मास्टर बोला है व्हेन ही फिनिश द वेंट विंडो बट स्टैम्प्ड विच ही लॉक्ड एंड देम फिक्स्ड। यहाँ देखिए द मोमेंट लेटर मेल बॉक्स हु वेंट ओपन, मेल बॉक्स ओपन कौन किया था, ठीक है, वेन मतलब बेलो। यहाँ देखिए द मोमेंट द लेटर, यहाँ देखिए यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। द मोमेंट लेटर फेल इनटू, देखिए द मोमेंट फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर व्हेन ओपन इट। यहाँ देखिए द पोस्ट मास्टर यानी क्या है, द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे सही आ गया। देखिए वेंटे ओपन इट पोस्ट मास्टर। अब देखिए हाउ मच डिड लेंचर गेट। यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर के पढ़े हुए 30 पैसेज
50 पैसेस, 80 पैसेस, 70 पैसेस। आई गॉट लॉग्ड ओनली 70 पैसेस। देखिए 70 पैसेस रीड द सेंड। और मतलब यहाँ देखिए इसमें, यहाँ देखिए लेंचो का नाम कहीं नहीं है, लेकिन लेंचो का नाम कहीं नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे एंसवर पढ़ा था। देखिए यहाँ पे एंसवर जब पढ़ा तो एंसवर में देखिए यहाँ पे नहीं 30 पैसेस कहीं भी नहीं है, ठीक, 50 पैसेस कहीं भी नहीं है, 80 पैसेस कहीं भी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 70 पैसेस है, यानी हमारा 70 पैसेस सही। तो पैसेस को पढ़कर ऐसे ही आंसर दिया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन है 11 से 13, 11 से 13 आपको, ठीक है, या आंसर, यानी हमने 3 क्वेश्चन इधर देखिए, पैसे से हमारा 3 क्वेश्चन इधर था और 3 क्वेश्चन इधर, यानी कोई भी हमने एफर्ट नहीं लगाया था, ठीक है, दिमाग कोई भी ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी, बस हमने क्वेश्चन को पढ़ा, पैसे से आसानी से आंसर मिल गया, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन देखिए हमारे आसानी से मिल गया। अब ये जो है ये थोड़ा सा आपको हिंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसेस का नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कर लिए, ठीक है। 14 इस पर रीड ऑफ द एक्स्ट्रा करेक्ट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है, अब करेक्ट फॉलो करना फिर आंसर का। यहाँ पे देखिए यदि कर मान लीजिए थे यहाँ 18, 19, 20 क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का दिगर आपने आंसर दे दिया। अब पार्ट भी गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको बताते हैं हिंट। देखिए पार्ट, ठीक है, पार्ट ए था, पार्ट ए में यदि पार्ट ए में इसमें से आपको 20 क्वेश्चन था, ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 20 आए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन, यदि 20 क्वेश्चन में से देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका जो है ऐसे ही आपको पैसे से मिल गया था, ठीक है, पैसे से मिल गया, यानी 5 क्वेश्चन, यदि 5 क्वेश्चन पैसे से मिल गया और प्लस आपने 5 जो है क्वेश्चन ऐसे कर दिया जैसे ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने 5 तो सॉल्व कर दिया, यानी आपको कितना मिल गया 10 नंबर, यानी पार्ट ए से आपका 10 नंबर, यानी 10 नंबर आपको मिल गया। हमने क्या 20 में से सिर्फ आपको यहाँ पे 10 नंबर मिला, ठीक है, 20 में से 10। अब आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पार्ट बी आएगा, देखिए पार्ट बी ये भी देखिए पैसेज दिया है, ठीक है, पैसे दिया है, पैसेज में से आपको देखिए यहाँ पे 3 तो 4 क्वेश्चन दिया। अब आपको बताते हैं इस पैसेज में से ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन। अब देखिए यानी ये है, देखिए यानी ये अगर ऊपर क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमारा 90 से 95% ऊपर ही रहता है, ठीक है, ऊपर ही 2 से 3 लाइन में मिल जाएगा। तीसरा जो है उससे 1-2 लाइन नीचे मिलेगा, चौथा उससे थोड़ा नीचे मिलेगा, चौथा उससे, मतलब एक क्वेश्चन का नीचे मिलते चला जाए। यानी हम सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन का पढ़ेंगे। वाई डू वी समटाइम्स, देखिए एनबी रिच पीपल। अब देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए समटाइम्स से भी है, एनबी है, रिच पीपल, इसमें से कोई वर्ड जो है इसमें देखिए कहाँ पे मिल रहा है, सबसे पहले यही देखेंगे। तो इनमें जो है एक कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड जो है इनमें कहाँ मिल रहा है, देखिए कहाँ मिल रहा है, समटाइम्स थिंक, देखिए दैट वुड एवरी नाइट से वर्क हाउ डू बी, हाँ देखिए एन बी, देखिए यहाँ पे एन बी, देखिए एन बी मिल गया ना। देखिए यहाँ पे समटाइम्स यहाँ भी मिल गया, एन बी पीपल हुएर वर्क दे आर लिविंग डू दस्ट प्लीज दैट आर, यानी देखिए यहाँ तक ये लाइन देखिए यहाँ तक खत्म हो रही है, ठीक है। और देखिए रिच पीपल, और इसमें रिच पीपल, ठीक है, अब रिच पीपल इसमें भी मिल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, अब यहाँ इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे, ठीक है, यानी यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ से उतार देंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए पहले क्वेश्चन का मिल गया ना, अब देखिए दूसरे का बी का, देखिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, ठीक है, यहाँ देखिए इतना। अब इसमें से देखिए ना कि कोई वर्ड जो है इसका जैसे थिंग है गया, दैट है गया, वर्क हो गया, गिव्स हो गया, अस हो गया, फर्स्ट थिंग हो गया, तो ऐसे वर्ड इसमें कहाँ पे मिल रहा है पहले ये देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ से ऊपर नहीं मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले का आंसर हो गया था। अब देखिए कहाँ पे मिलता है, अब यहाँ पे देखिए एर्थमैन, हाँ देखिए फील दिस मेक मिस्टेक, मिस्टेक्स है समटाइम्स दे टायर्ड, ठीक है, हैविंग नथिंग मस्ट, ठीक है, यूज आर हैप्पी रेगुलर वर्क, देखिए हम द फर्स्ट थिंग, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट थिंग, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट थिंग यहीं पे है, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट थिंग वर्क फॉर अस गिव्स अस हैप्पीनेस, देखिए द वर्क सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए मेन आंसर यहाँ से यहाँ तक ही, या तो यहाँ से यहाँ तक,
अब यानी यहाँ से उठाएंगे, अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यानी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कुछ वर्ड जो है उसमें कुछ वर्ड कहाँ है वहीं आपको इसमें ढूंढेंगे, तो वर्ड जो है इसमें जिस लाइन में आपको मिल जाएगा उसी लाइन को आपको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से देखिए 2 दूनी 4 3 6, एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर का, ठीक है। हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, देखो बेस्ट कैरेक्टर कैसे डेवलप, यहाँ देखिए बेस्ट कैरेक्टर, यहाँ देखिए डेवलप से ढूंढिए शब्द कुछ, द बेस्ट कैरेक्टर ढूंढिए, यहाँ देखिए द बेस्ट कैरेक्टर, देखिए यहाँ पर डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, ये नीचे ही मिल गया, देखिए यहाँ पे नीचे ही मिल गया द बेस्ट। यहाँ देखिए ये हमने कहाँ तक, यहाँ था, यहाँ तक देखिए इसको द बेस्ट कैरेक्टर है, इसको कहाँ शुरू करेंगे, ऊपर से देखना पड़ेगा ना, यहाँ तक हो गया था। द आइडिया it learn how were rich work but honesty earned by unself, ठीक है। यूजफुल रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पे हिमसेल्फ है, लास्ट रेगुलर हेल्प अस इन द बिल्ड ऑफ कैरेक्टर। यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से भी लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर यहाँ देखिए यहाँ पे भी मिल गया। अब या तो अब यहाँ से नहीं लिख रहे हैं, या तो सबसे अच्छा हो गया तो यहाँ से लिखिए, नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना इतना यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका आंसर या तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ शुरू करेंगे इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए बेस्ट चाइल्ड डेवलप यहाँ पे मिल गया, देखिए यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से ना। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी का बेस्ट कैरेक्टर देखिए यहाँ पे मिल गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन चौथा है वो अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क गिव्स ओनली वन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए हु वर्क, देखिए यहाँ पे हु वर्क मिल गया, ठीक है, हु वर्क गिव ओनली वन वर्ड, ठीक है। यानी चौथे का क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखिए यहाँ पे हु वर्क है ना, ये कुछ मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पे शब्द कुछ मिल रहा है, ठीक है। यानी चौथे का सबसे लास्ट ही होता है आंसर, यानी इसका आंसर यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब सी का आंसर आप या तो यहाँ से शुरू कीजिए यहाँ तक, या तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, क्योंकि इसमें देखिए अब कैरेक्टर है, देखिए बिल्डिंग अब कैरेक्टर है, तो आप सबसे यहाँ से लिखिए यहाँ तक, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी यदि अगर आप इस क्वेश्चन को पैसेज को पार्ट जो है पार्ट बी का, ठीक है, पार्ट बी का आपने सॉल्व किया एक क्वेश्चन, तो उसमें से यदि देखिए यहाँ पे 6 नंबर का पूरा है, 6 एक 7 नंबर का, देखिए 7 नंबर का, इसमें से यदि मान लीजिए हमने काट पीट का पूरा, ठीक है, काट पीट का यदि मान लीजिए यह लास्ट वाले 1-2 नंबर नहीं दिया, तो इसमें से मान लीजिए इसमें से 6 नंबर, 7 में से 6 नंबर आपने मिला, ठीक है, 7 में से 6 नंबर आपको इसमें से मिला पार्ट बी का, 7 में से 6 नंबर आपको नंबर भी जोड़ रहे हैं, ठीक है, आसानी से आप नंबर पाएँ। अब देखें राइटिंग, अब देखिए यहाँ पे चौथा करिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 4 नंबर का है, देखिए 4 नंबर का, इसमें के राइटिंग अ लेटर फ्रेंड हिमसेल्फ समर वैकेशन, मतलब समर वैकेशन के लिए आप फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक लेटर आप याद कर लीजिए, या तो इसी को आप याद कर, इसी लेटर को आप एक लेटर को याद कर लीजिए, ठीक है, याद करिए। यदि अगर पेपर में आपको कोई भी लेटर आए, ठीक है, कोई फ्रेंड को आए, किसी भी प्रकार का लेटर आए, लेकिन आपको लेटर यही लिखना है, कौन सा लेटर, आपको यही लेटर लिखना है। या तो आप राइट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, या गुड, मतलब लाइब्रेरी की जो है गुड प्रोवाइड करने के लिए आपको वो एप्लीकेशन क्या है प्रिंसिपल को, या तो इसे याद कर लीजिए या तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिए। और आपको एक बात बताते हैं, देखिए पेपर में कोई भी आए, पेपर में देखिए एनी आए, पेपर में कोई भी आए प्रश्न कि किसी को भी लेटर लिखने के आए, लेकिन आपको यही लेटर लिखना है। कौन सा लेटर लिखना है, आपको यही लिखना है। अधिकार एप्लीकेशन लिखने के लिए है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। यानी इसमें से अधिकार 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में से यदि अगर मान लीजिए आपने दूसरा लिखा है, दूसरा लिख दिया, तो 4 नंबर में से यदि अगर राइटिंग उटिंग काट करके, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है, यदि अगर उसने 3 नंबर दे दिया, लेकिन नंबर देगा, ठीक है, कोई भी लिखेंगे 3 नंबर देगा, ठीक है, 3 नंबर दे दिया, राइटिंग उटिंग काट करके आपको 3 नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको एक याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ भी न याद करें तो पेपर देने जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक याद कर लीजिए, एक याद करे रहेंगे, अब उसी को आपको लिखना है, ठीक है, चाहे जो आए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन राइट ए रिपोर्ट सिंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट अश्योर। मतलब एग्जीबिशन के लिए आपको क्या करना है, एक ठीक है, कॉलेज के लिए एग्जीबिशन का राइट रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। इसमें से इतना इतना हिंट होना चाहिए, या तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि टेकिंग ए गाइस, ठीक है, टेकिंग ए क्लूज गिवन बेलो, राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, यूज एंड मिस यूज आप है मोबाइल फ़ोन का यूज और मिस यूज के लिए। तो आप सबसे पहले इसको लिखने के लिए सबसे पहले जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले हिंदी में आपको सबसे पहले हिंदी में सोचना पड़ेगा। जैसे फ़ोन को कांटेक्ट करने के सबसे पहले हिंदी में सोचिए। गूगल सर्च करने के लिए सबसे पहले हिंदी में सोचिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट आपको सबसे पहले इसका हिंदी में सोचिए, ठीक है। हिंदी में सोचने के बाद तब जाके आपको हिंदी को हिंदी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, ट्रांसलेट कर दीजिए, आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपने लिखा इसमें 6 नंबर का है, ठीक है, 6 नंबर का इसमें दिया गया। यदि आपने लिखा इसमें से आपको 3 नंबर मिला, ठीक है, आपने कुछ लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में सोचिए, 2-4 लाइन लिखे। यदि इतना 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 3 3 6 7 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में से आपने 3 ही पॉइंट किया, कोई 3 ही पॉइंट चूज किया, 3 ही पॉइंट करने के बाद आपको 3 नंबर दे दिया, ठीक है। 3 नंबर हमें ज़्यादा नंबर इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि राइटिंग का सब कुछ और लिखेंगे नहीं, उसे काटने पीटने को 3 नंबर इसका जोड़े हैं, ठीक है, 3 नंबर। यहाँ देखिए अब आ गया हमारा ग्रामर आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा ग्रामर आ गया। देखिए ग्रामर में इसमें 4 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखिए राइट ए फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द इनडायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन का आंसर है, इसमें देखिए नंबर कटता है। इसमें यदि अगर आपने सही किया रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो काट के आगे चलेगा। यानी क्वेश्चन देखिए ए बी इसमें भी है, सी ऐसे भी है। यानी ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें से आपको नंबर हम नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों नंबर नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका नंबर काट लेता है, ठीक है, एग्जामिनर आपका नंबर इसमें आसानी से काट लेता है, ठीक है। यदि गलत है तो एक भी नंबर नहीं देगा, काट के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करना है, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ करके चले आए, ठीक है। यदि अगर छोड़ करके चले आएंगे आपको 0 नंबर मिलेगा। यदि अगर इसको किए रहेंगे कुछ ना कुछ काट पीट कर, 2 नंबर का है 1 नंबर देगा, आधा नंबर दे देगा। इसको लिखे का संति इसमें से लिखे रहेंगे, उस कॉपी में लिखने का संति आपको आधा नंबर दे देगा। यदि मान लीजिए 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को आपने उसमें लिखा तक है, लिखा विषय है उल्टा सीधा, जैसे इधर का उधर, इधर उधर किए हुए, तो आधा नहीं 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। 1.5 नंबर आप प्लस में चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए ट्रांसलेट का। अब ट्रांसलेट का आपको कैसे बताते हैं? देखिए आसानी से आपको हर एक चीज़ का आप ट्रांसलेट कर लेंगे, हर एक चीज़ का, ठीक है। जो भी जितना भी लंबा रहेगा उसका भी आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक के तहत देखिए हमारा ये ट्रिक हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, ठीक है। तो इस ट्रांसलेट करने के लिए पेपर में यदि अगर आपको ट्रांसलेट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पहला शब्द लिखेंगे। पहला शब्द कैसे? इलाहाबाद है, इसमें पहला शब्द इलाहाबाद है ना, तो आप लिखेंगे इलाहाबाद। अब हाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज। हाई को इज बोलते हैं ना। आपको कुछ भी नहीं कहे, सिंपल एकदम आपको बता रहे हैं। गलत है लेकिन आपको पेपर में नंबर दे देगा, ठीक है, नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखिए इलाहाबाद, इज इलाहाबाद लिखिए, फिर पर शुरू में लिखिए सब, फिर लास्ट वाला आइए इलाहाबाद, फिर इंग्लिश में बोलते हैं हाई को इज, ठीक है, इज का इज है। अब उसके बाद लिखिए यहाँ पर अब बोला है कि अब प्रयागराज कहलाता है इज, तो फिर इज लिखने के बाद प्रयागराज फिर कहलाता, कहीं इंग्लिश तो आप यदि अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं आ रहा है तो कहलाता को कहलाता ही लिखिए, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दीजिए। इलाहाबाद इज अब प्रयागराज कहलाता है, बस लिख दिए। अब यानी ए भी, अब यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या क्या करेंगे? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद इज, ठीक है। अब प्रयाग यहाँ पे लिखे कहलाता है, कहलाता, यहाँ पे है नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि है को यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ तक लिखेंगे कहलाता। अब इतना दिक्कत किए रहेंगे तो एग्जाम में दिक्कत ध्यान से देखिएगा तब उसको समझ में आएगा। यदि यहाँ पे ध्यान से नहीं दिखेगा, देखिए इलाहाबाद इज लिखिए, हाँ उसको लगेगा कि कुछ बच्चा ने कुछ लिखा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है, तो इसमें गंगा या यमुना क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखिए देयर, देखिए यहाँ को बोल रहे हैं देयर इज गंगा। देखिए यहाँ पे सबसे
आप ध्यान सुनिए कि सबसे पहले वाला शब्द लिखेंगे, फिर लास्ट वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद आएंगे सबसे पहले के बाद वाला एक शब्द लिखेंगे। गंगा और यमुना, यानी ये दो और से जुड़े हैं, ये दोनों एक है, यानी गंगा और यमुना लिखेंगे। फिर चले जाएंगे लास्ट चले जाएंगे का संगम, यानी आप का को इंग्लिश में आह बोलते हैं, संगम वो को नहीं समझ में आ रहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप संगम ही लिखिए, SANGAM संगम। फिर टू रिवर, ठीक है, आपको यही करना है, यही इसमें भी करना है। देयर, ये सबसे पहले शब्द का, फिर लास्ट शब्द का, फिर आ जाइए पहले शब्द के बाद वाला, प्रदेश आप उच्च न्यायालय। का को समझ लीजिए, इंग्लिश में आप बोलते हैं, उच्च न्यायालय को नहीं समझ में आ रहा है तो उच्च न्यायालय ही लिखिए, UCC बोले NAYAL, ठीक, यही लिखिए। अब बोल रहा है कि अब यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सबसे पहले लिखिए कि यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं, हाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, पहले वाला और लास्ट वाला, फिर पहले के बाद वाला, फिर जिला लिख दिए। जी, अगर जिले को इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जिला को जिला ही लिख दीजिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, इंग्लिश में आ रहा है तो जिले को डिस्ट्रिक्ट लीजिए। अपने अमरूदों के लिए, ठीक है, अपने का इंग्लिश नहीं आ रहा है तो अपने लिख दिए, अमरूदों का गोवा लिख दीजिए, अमरूद को इंग्लिश में आपको गोवा आप तो आता ही है, यानी ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, पहला लास्ट, फिर उसके पहले के बाद वाला, फिर लास्ट के पहले वाला के लिए, यानी प्रसिद्ध देखिए, तो के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर लिखें, फिर अपने अमरूद लिख देंगे, फिर तीसरे के लास्ट वाला और बाद वाला, ऐसे ही आपको ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस ट्रांसलेट को करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 नंबर का है, अगर 4 नंबर का है वैसे कुछ भी किए रहेंगे। यदि मान लीजिए ट्रांसलेट 4 नंबर का है, आपने ट्रांसलेट किया, आपको 3 नंबर यदि दे दिया तो 3 नंबर यहाँ पे मिल गया, अब ट्रांसलेट किए। अब यहाँ देखिए राइट वाले लेक्चर आपका 30 से 40 वर्ड का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन का देखिए आप आंसर लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो व्हाट मेजर लेंचो, वो देखिए एंग्री, व्हाट ये कुवर्ड फेमस। आप यहाँ देखिए हमने कुछ देखिए यहाँ पे पैसेज, एक लेंचो के बारे में पैसेज, सबसे पहले आप देखिए पैसेज लेंचो के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ दिया था, देखिए यहाँ पे लेंचो के बारे में देखिए यहाँ पे दिया था ना, लेंचो गेट, तो लेंचो के बारे में यहाँ कुछ देखिए पैसेज दिया है, तो इसी पैसेज को, ठीक है, इसी पैसेज को यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से डायरेक्ट मत उतारिएगा, ठीक है, डायरेक्ट यह नहीं कि शुरू करिए पूरा डायरेक्ट उतार दिए, तो इसमें से आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, गॉट ए, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा कहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ से, अब यहाँ बीच में से द मोमेंट, यहाँ पे मिल बॉक्स, यहाँ पोस्ट मास्टर, यहाँ पे लिख देना बीच में, यहाँ से उतार सकते हैं, फिर यहाँ पे से, मतलब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट उतार दे, डायरेक्ट नहीं, बीच में से किसी लाइन को उतारे, शुरू करेंगे यहाँ तक उतार देंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आगे बढ़ा हुआ था, यहाँ पे इसको कर लीजिए। अब इसका देखिए यहाँ पर नेल्सन मेंडेस फ्री, अब इसका नहीं दिया था, यानी हम इसका जो है नंबर जोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। दिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पैसेज में दिख गया था, इसका भी आपको क्या करना है ना, बोला है कि हु अकॉर्डिंग नेल्सन मेंडल, ठीक है, मंडेला इज नॉट फ्री, व्हाट डिड वाली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। यहाँ पे देखिए, तो आप इससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे नेल्सन मंडेला अकॉर्डिंग इज नॉट फ्री, ऐसे लिख दीजिए, मंडेला इज नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखने के बाद कुछ यहाँ से घुमा फिरा के लिखने के बाद अब जो पीछे पैसेज है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पैसेज दिया गया है, इसी में से कहीं से यहाँ पे समटाइम दे आर टायर्ड हेल्पिंग में, यहाँ पे ऐसे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे डू के बाद यहाँ मेरा मंडेला लिख दीजिए, मंडेला जो क्वेश्चन में दिया है, मंडेला मस्ट, ऐसे बीच में कहीं मंडेला शब्द रहेगा ना, तो एग्जाम में लगेगा हाँ कुछ लिखा है बच्चा, तो दिक्कत सही से देखेगा, तो सही से देखेगा क्वेश्चन का आंसर, तो समझ में आ जाएगा, काट देगा, वो काट देगा, काटेगा नहीं आपको। जैसे वो 6 नंबर देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का है, यहाँ देखिए 3 नंबर का, 3 जगह पे 1 नंबर दे देगा, इसको लिख रहेंगे तो यानी 1 नंबर देगा, यानी 1 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें, कितना हो गया हमारा, इसमें से 2 नंबर, देखिए यहाँ पे प्लस 2 नंबर मिला ना, 2 नंबर। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन का, इसमें दिया इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर बस वही पैसेज से, जो पीछे पैसे दिया है उसी पैसेज से आपको लाना है, ठीक है, पैसेज से। अब यहाँ पैसेज से यदि 4 नंबर का है, आपने पैसेज से दिगर उस क्वेश्चन को लिख दिया, क्वेश्चन कुछ यदि मान लीजिए टीचर अच्छा रहा तो आपको 1 नंबर, मान लीजिए इसमें से 1 नंबर हम जोड़ दें, 1 नंबर इसमें से, 4 नंबर में से आपको 1 नंबर जोड़ दें, ठीक, 1 नंबर। अब यहाँ देखिए
मेंशन ए फ्यू बिटवीन, यहाँ पे देखिए ये दिया है और इसका 4 लाइन कविता, आप इसको मान लिखिए, आप 4 लाइन का कविता कोई भी पोएम को आपको याद करने पर, आप 2 पोएम को याद कीजिए, ठीक है। एक पोएम नहीं, आपको 2 पोएम याद कीजिए, 2 पोएम याद करे रहेंगे तो कोई मान लीजिए पेपर में कोई पोएम आ गया तो आपको नहीं, तो इसमें से आपको कोई भी पोएम, इसको देखिए 3 नंबर का है, ठीक है, तो इसको 3 नंबर का है तो इसको 3 नंबर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 3 नंबर, कोई भी पोएम हो उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट है सेंट्रल आइडिया। आप देखें सेंट्रल आइडिया 40 से 50, इसमें सेंट्रल आइडिया हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए तीनों दे दिया है सेंट्रल आइडिया, अब सेंट्रल आइडिया तीनों में से आपको कोई भी नहीं आ रहा है, आपने जो सेंट्रल आइडिया याद किया था उसका इसमें नहीं आया, किसी दूसरे का है, तो आपने जो याद किया था उसी सेंट्रल आइडिया को लिखना है, ये नहीं कि छोड़ के चले जाए, तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है, 3 नंबर यानी प्लस, देखिए प्लस 3 नंबर सेंट्रल आइडिया का, ठीक है, प्लस 3 नंबर सेंट्रल आइडिया का, सेंट्रल आइडिया को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। अब मान लीजिए जो याद की है वो नहीं आया, कोई बात नहीं, जो याद है उसी को लिखिए, उसी को डेली उसी को लिखिए। टीचर ये देखता है ना कि बच्चा काफ़ी खाली ना छोड़े, बस आप कुछ ने लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, तो 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर दे के आगे चले जाएगा, अगर खाली रहेगा तो 0 दे ही देगा ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉलो में मतलब बोला है कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ देखिए बोला है क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यहाँ लिए, तो आपको बुक में से आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहीं आपको जो पैसेज, कुछ पैसेज है यहाँ कुछ यहाँ पे पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पैसेज है, ठीक है, ये वाला पैसेज है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए शुरू में एक और पैसेज दिया था, जो ये तीनों पैसेज आपको मिला हुआ है, इसी पैसेज से, ठीक है, इसी पैसेज से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, इसी पैसेज से, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड देखना है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी पहले क्वेश्चन को उतारिए, ठीक है, क्वेश्चन को पहले लिखिए, व्हाट इज व्हाट दियर है, पहले आइडियाज दैट टिक की वाज समथिंग फ्रॉम, ठीक है, तब यहाँ पे व्हाट वाज, यहाँ पे इसको न उतार करके, ठीक है, वह जो क्वेश्चनिंग मार्क है इसको न उतार, यहाँ से उतारिए, द रियल आइडियाज दैट टिक की वाज सफरिंग फ्रॉम, अब सफरिंग फ्रॉम से अब और यहाँ आइडिया है, तो अब यहाँ जो है यहाँ से कुछ हो बचे, सुभाष चंद्र बोस का नाम मत उतारिएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र, देखिए यहाँ पे यही जो है कंट्रीमैन ऑफ कॉल्ड, देखिए यहाँ पे नहीं है ना नेताजी ने, यहाँ पे नेताजी मत उतारिए, ठीक है, यहाँ पे हिम लिखिए, हिम के बाद से बिकॉज ही लेट राइट है, यहाँ पे लिख दीजिए ही वाज, मतलब ये जो उनका नाम है और नेताजी है इसको मत उतारिए, ठीक है, और सब कुछ उतारिए, कोई बात नहीं होगा। यहाँ पे अधिकार मान लीजिए 9वां का अधिकार मान लीजिए 3 नंबर का है और 4 नंबर का है अधिकार मान लीजिए, इसमें आपको कुछ ने आपने कटपीट करके कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कटपीट करके कुछ भी लिखा हुआ है, अधिकार मान लीजिए इसमें से 3 नंबर का, इसमें से 1 नंबर, 4 नंबर का, इसमें से 1 नंबर भी मिला, तो एक नंबर ही जोड़ रहे हैं हम, एक नंबर में से आपको नहीं 2 नंबर यहाँ पे मिला। अब देखिए इतना नंबर आपको मिल गया, अब देखिए नंबर कितना होता है, देखिए 10 6 16 हो गया, 16 6 3 19 हो गया, 19 3 9 3 19 3 हो गया 22 नंबर, 22 से 22 3 25 25 26 27 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, 28 8 3 11 31 हो गया, 31 और 3 31 3 34 हो गया, 34 और 2 34 2 36, यानी यहाँ पे हम देखिए 36 नंबर मिल गया। अब हमने बोला था 40 से आपको 45 नंबर मिल गया, यदि अगर आपने इस क्वेश्चन को जो है कुछ सही किया, हमने यहाँ पे नंबर आपको काट करके बताया है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, पूरा नंबर नहीं लिखा है, नंबर आपको काट करके बताया है, इसलिए आपको 36 नंबर, यदि मान लीजिए हमने 40-45 नंबर कहा था, यदि 36 में से अब इसमें से हमने फिर काट के माइनस कर रहे हैं, यदि राइटिंग का सब कुछ काटते हैं, इसमें यदि 6 नंबर हमने काट दिया, 6 नंबर माइनस कर दिया, तो इसमें से आपको 30 नंबर मिल गया, 30 नंबर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 30 नंबर यहाँ पे मिल गया, और ठीक है यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल में से 30 में से दिए आपको 25 भी नंबर मिल गया, प्लस 25 हो गया यानी 5 हो गया, 3 2 5 यानी 55 नंबर आपको मिल गया 100 में से, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना नंबर, यानी आपको 70 में से आपको 30 नंबर मिल गया, 70 में से 30 नंबर आपको मिल, यानी पासिंग, जहाँ पे पासिंग आपको 23 नंबर मिलना था, आपको 30 नंबर मिल गया। देखिए आसानी से, यदि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से और पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से थोड़ा, तो उस टाइम पे आपको नंबर इंक्रीज और हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज। और हमारे लास्ट में जो हमने जो है 3 जो है थी, ठीक है, 3 जो हमने ट्रिक बोला था, तो 3 ट्रिक यही है कि सब फर्स्ट में क्या है कि सबसे पहले आपको कॉपी को, ठीक है, पेपर कॉपी को, ठीक है, पेपर कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, पेपर कॉपी खाली नहीं छोड़ना है,
हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या है? हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। और दूसरा क्या है? राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। तीसरा क्या है? और राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। और तीसरा हमारा क्या है? ठीक है, पहला पेपर का भी खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है? राइटिंग पर आपको ध्यान देना है, कहीं भी कापी में कट। और तीसरा क्या हमारा जो है आपको पेपर का भी फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज को आपको क्या है? कट पिट नहीं करना है। कापी जो है साफ सुथरी एकदम होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने अच्छा किया है, इसके राइटिंग सही है। उनको राइटिंग पर भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ में है। चलिए इसमें से आपको 30 नंबर आपने पा लिया। ठीक है, किसी और यदि का सब्जेक्ट का और चाहिए आपको कितने नंबर का, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इस टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें हमारा क्या है? 100। ठीक है, 100 लाइक का। ठीक है, 100 लाइक हमारा टारगेट है, 100 लाइक। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सफलता चाहिए। ठीक है, थैंक यू।